साध संगत जी प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका तपस। पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा, अहंकार की परतें उतरेंगी तभी तो निरंकार भीतर उतरेगा। अमृत अमृता बामगुड़े। एक समय की बात है, समागम की संपन्नता के बाद समागम मैदान में सामान समेटने की सेवा चल रही थी। कल तक जो मैदान संत महापुरुषों से भरा था, अब वो खाली खाली सा लगने लगा था। मैं मुख्य गेट के आसपास खड़ी थी। इस गेट ने पिछले 4 दिनों में समागम मैदान की जहाँ शोभा बढ़ाई थी, वहीं सबका स्वागत भी किया था। देखा कि जो सुंदर गेट पिछले 2 महीने से बनाया जा रहा था, अब उस गेट के भी टूटने का समय आ गया है। उसके टूटने की प्रक्रिया बहुत तेज है। बनने में लगभग 1.5-2 महीने लग जाते हैं और टूटने में बस कुछ घंटे। जो महात्मा गेट को उतारने की सेवा में जुटे थे, वो उसी मस्ती में थे जिस आनंद के साथ उन्होंने गेट बनाया था। इनमें से कई महात्मा ऐसे थे जिनकी आर्थिक परिस्थिति काफ़ी नाजुक थी, फिर भी उन्होंने सेवा के लिए लगभग 2 महीने का वक्त दिया तो था। किसी का अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किसी के घर में कोई अन्य परेशानी थी। अभी कुछ पल गुजरे ही थे। ये सब नज़ारा देखते हुए कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन सब में से ही एक सेवा करने वाले महात्मा मेरे करीब आकर खड़े हो गए। उस समय मेरे चेहरे पर गम का साया था और उनके चेहरे पर सेवा की खुशी। उसी खुशी के साथ उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मैंने दिल की बात उन्हें कह दी। गेट की सेवा में अब आप सभी महापुरुषों ने इतना योगदान दिया, इसका इतना सुंदर स्वरूप बना, पर इसे टूटते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह अनुभवी सेवादार महात्मा बड़े जोर से हंसे और कहने लगे, अगर ये गेट इस साल नहीं टूटा तो अगले साल नया नहीं बन पाएगा। कुछ नया बनने के लिए पुराने को तो टूटना ही पड़ेगा। फिर ये ख्याल आया, ये बात सिर्फ गेट की नहीं है, ये तो मेरे लिए भी लाजमी है। हर साल सतगुरु संत समागम आयोजित करते हैं। बचपन से लेकर आज तक अनेक संत समागमों में हाजिरी लगी है। सतगुरु तो जिस भी जगह पर कदम रख रहे हैं, वहाँ पर तो संत समागम ही हो रहे हैं। सतगुरु एकत्व, स्थिरता, रूहानियत और इंसानियत संग संग सुकून जैसे विषय भी पढ़ा रहे हैं और मुझे ब्रह्म ज्ञान से जोड़ रहे हैं, ताकि मेरे मन में जमी अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा की परतें निकल जाएं और मैं निरंकार जैसी निर्मल, पावन, उज्जवल बन जाऊं। ये परतें उतरे और मैं नई बन जाऊं, मैं बेहतर बनूं। इसलिए तो संत समागम हो रहे हैं। इसीलिए सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के साथ सेवा, सत्संग, सुमिरन का वरदान दे रहे हैं। आज अगर सेवा, सत्संग और सुमिरन की कदर मेरे मन में बनी है, तो नए रूप में खुद को ढालने में आसानी हो जाएगी और भक्ति की राह में मैं निखरती चली जाऊंगी। एक बार महाराष्ट्र के जलगांव अचल की तरफ जाने का मौका मिला। वहाँ बंजारा समूह के महात्माओं का छोटा सा कस्बा है। हर साल 4 महीनों के लिए जब उन्हें अपने गांव में मजदूरी नहीं मिलती, तो वे रोजगार की तलाश में किसी और स्थान पर चले जाते हैं। जाने से पहले
वे अपने गांव में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस आयोजन के 2 प्रयोजन हैं। एक यह है कि अगले 4 महीने सत्संग का कोई मौका शायद नए स्थान पर नहीं मिल पाएगा। दूसरा यह है कि अपने खुद के गांव में मिशन का यह संदेश पहुँचे कि हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं, आप भी कर सकते हैं। एक साल जब सत्संग कार्यक्रम आयोजित करना था तो उनके पास पर्याप्त माया नहीं थी। फिर पता चला कि गांव के एक किसान को एक कुआं खोदना है। वे सभी संत महात्मा किसान का कुआं खोदने लगे। लगभग 7 दिन काम करके जो आर्थिक लाभ हुआ उससे उन्होंने सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे गांव को आमंत्रित करके उन्हें लंगर भी छकाया। इन महात्माओं की सेवा का जज्बा और समर्पित भाव देखकर मन भाव विभोर हो गया। मैं ये सोचने पर विवश हो गई कि ज्ञान और भक्ति की इस पूरी प्रक्रिया में मैंने क्या पाया है। ब्रह्म ज्ञान तो उन्हें भी वही मिला है जो मुझे मिला है। सेवा, सत्संग, सुमिरन उन्हें भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। हाँ, पर एक फर्क समर्पण का अवश्य है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया था कि शर्ट का पहला बटन ठीक से ना लगा हो तो आगे के बटन गलत लगते चले जाते हैं। पहला प्रण ही वो मेरा पहला बटन है। तन मन धन का समर्पण मुझे जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर अक्षण, हर पल करना होगा। गुरसिक के लिए समर्पण ही ताउम्र चलने वाला तप है। ये जद्दोजहद है कैसी, ये कैसा उतावलापन है। अजब सा है डर है ये कैसा, रहे बेचैन क्यों मन है। ना किंतु और परंतु बस इबादत तो समर्पण है। कर्म करके खुदा पे छोड़ रहती फिर ना उलझन है। डॉक्टर नवजोत आनंद सासंग जी, धान निरंकार।